बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हमारा आज का वजीफ़ा बहुत ही नायाब वजीफ़ा है। बहुत कोई भी हाजत हो, कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी परेशानी हो या कोई भी मुराद जो पूरी ना हो रही हो और हाजत है जो आप सालों से मांग रहे हैं, याद रहे कि हाजात का पूरा होना, मुरादों का पूरा होना और मसाइल का पूरा होना, ये सब अल्लाह ताला के कब्ज़ाए कुदरत में है और अल्लाह ही ने हमें हमारे मसाइल को हल करना है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह से अपने मसाइल हल कराए जाएं। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आज हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मनाना आता नहीं, अल्लाह को मनाना आता नहीं और फिर हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं और अल्लाह के गैर की तरफ भागते हैं और बाबाओं के पास जाते हैं, बाबा जी मसले हल कर दें। याद रहे कि बाबा तो खुद अपने मसाइल का हल नहीं कर सकता, आपके मसाइल को क्या हल करेगा। बाबा ने आपसे कहना है ओ जी इतने पैसे दे दें तो आपका मसला हल कर देंगे। खुद ही सोच लीजिए, जो खाने पीने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए आपसे पैसे मांग रहा है, वो आपके मसले कहाँ से हल करेगा। लेकिन लोगों की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है, लोगों की समझ नहीं आती। वो ऐसे जाली पीरों के पास कैसे जाते हैं। खुदा की कसम, आपके मसाइलों का हल कोई नहीं कर सकता। मसाइलों का हल तो उसी वक्त ही हल होगा जब अल्लाह चाहेगा। चाहे आपके ऊपर जादू है, आप नजर बद का शिकार हैं या कोई भी आपको परेशानी है, आपके परेशानी को दुनिया का कोई आमिल, कोई पीर दूर नहीं कर सकता। अगरचे वो उल्टा भी लटक जाए, आपके परेशानी तो उसी वक्त दूर होगी जब अल्लाह चाहेगा। ज़ाहिर वसीला कोई भी हो, परेशानी तो अल्लाह ही की ज़ात दूर फरमाएगी। इसीलिए अपना यकीन अल्लाह की ज़ात पर करें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ें और अल्लाह से अपने मसाइल हल करवाएं। अल्लाह पाक के ख़जानों से लेना सीखें। लेकिन अफसोस कि हमारे पास वक्त ही कहाँ है कि अल्लाह को याद करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाएं और अल्लाह पर यकीन बनाएं। अल्लाह पर यकीन कैसे बनेगा, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसे बनेगा, जब अल्लाह की बड़ाई के तज़किरे होंगे, अल्लाह की बड़ाई को बोला जाएगा, अल्लाह की बड़ाई को सुना जाएगा तो दिल में अल्लाह की असमत, दिल अल्लाह की बड़ाई पैदा होगी और अल्लाह पर यकीन बनता चला जाएगा। और जब अल्लाह पर यकीन बनेगा तो अल्लाह ताला से मांगने में मज़ा आएगा। लेकिन मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनों, आज हमें अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अज़मत सुनने में दिक्कत होती है। अल्लाह की बड़ाई बयान करने में थोड़ा सा वक्त लग जाए तो हमारे लिए उसको सुनना अजाब हो जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज के दिलों के अंदर दुनिया रची बसी हुई है। 24 घंटे दुनिया की बातों को सुनो तो कोई नहीं थकता और 5 मिनट अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात हो तो हर कोई भागने की कोशिश करता है। खुद ही सोच लें कि हमारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना ताल्लुक है। खुदारा अपने हाल पर रहम करें, अपने अल्लाह से ताल्लुक मनाने की कोशिश करें, अपने अल्लाह से मांगना सीखें, अल्लाह से अपनी बात कैसे मनवानी है ये सीखें, फिर आपको किसी की मोहताजी नहीं होगी। आज की वीडियो में अल्लाह से बात मनवाने का एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा आपके लिए लाई हूँ। इस वजीफ़े के साथ अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने चाहा तो हर मुराद आपकी ज़रूर पूरी होगी, जो भी परेशानी है दूर होगी और जिस हाजत या मकसद के लिए अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह पूरा होगा। वजीफ़ा आपने कैसे करना है इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, याद रहे कि आज के माशरे में जो लोग खुद पर जादू के असरात बताते हैं या ये कहते हैं कि वो नज़र बद का शिकार है, तो यकीन जानिए ऐसे लोगों में से अक्सर ना जादू होता है और ना ही वो नज़र बद का शिकार होते हैं, बल्कि वो ऐसे गुनाहों में मुब्तला होते हैं, ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं जिनके असरात उन पर होते हैं और वो उसको जादू या नज़र बद समझ बैठते हैं और फिजूल में आमिलों के पास, जाली पीरों के पास जाते रहते हैं। याद रखें कि लोगों की अक्सरियत बैतुल खला में नंगे सर जाती है और बगैर दुआ पड़े बैतुल खला में जाती है। ये एक ऐसा काम है कि जिसकी वजह से इंसान पर ऐसे सख्त असरात हो सकते हैं कि इंसान के कपड़े फट सकते हैं, कपड़ों को आग लगना शुरू हो सकती है और लोग इसको जादू समझते हैं। कभी कभी इन्हें असरात की वजह से खून के छींटे पड़ते हैं, ये सब जिन्नात की वजह से होता है और बैतुल खला में नंगे सर और बगैर दुआ के जाने से होता है, क्योंकि ऐसा करने से शैतानी कुव्वतें इंसान पर मुसल्लत हो जाती हैं और जब ऐसे लोग आमिलों के पास, जाली पीरों के पास जाते हैं तो वो उनको खूब लूटते हैं। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, अपने मसाइल को अल्लाह के सामने रखें, अपने ज़िंदगी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़ों पर लाएं और उन दुआओं को ज़िंदगी का मामूल बनाएं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखलाई हैं। यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ कभी नहीं आएंगी, और जो परेशानियाँ आ भी जाएँ तो उस परेशानी को अल्लाह से हल करवाना सीखें। अल्लाह के कलाम से अपने मसाइल हल करें। याद रहे कि जब आप खुद गैर के पीछे जाएंगे तो अल्लाह पाक आपको उन्हीं के हवाले कर देंगे। मसला तो आपका अल्लाह हल करेगा, लेकिन यकीन आपका अल्लाह के गैर पर बनेगा। इसलिए खुद से नवाफिल पढ़कर, खुद से अल्लाह का कलाम पढ़कर अपने मसाइल अल्लाह से हल करवाएं। इस तरह से आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर बनेगा, और जब आप अल्लाह ताला से पूरे यकीन के साथ मांगेंगे तो आपकी बात को अल्लाह रद्द नहीं फरमाएगा। तो चलिए आपको वजीफ़े का तरीका बताती हूँ कि जिसके ज़रिए आप अल्लाह से अपनी हाजत को पूरा करवा सकते हैं और अपनी हर मुराद, हर मकसद को पूरा करवा सकते हैं। जो भी आपकी बात है आप अल्लाह से इस वजीफ़े के ज़रिए मनवाएं। वजीफ़े का तरीका बहुत ही आसान है। असर के बाद आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। शुरू और आखिर आपने 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और दरमियान में आपने ये कलमात पढ़ने हैं, या काज़ीउल हाजात या अल्लाह, या काज़ीउल हाजात या अल्लाह। 33 मरतबा आपने ये कलमात पढ़ने हैं, या फिर तब तक पढ़ें जब तक आपके दिल की कैफियत ना बन जाए और आँखों में आंसू ना आ जाएं। जब ऐसी कैफियत बन जाए तो आपने फिर अल्लाह से अपनी हाजत के लिए, अपनी मुराद के लिए दुआ मांग लेनी है। या कोई परेशानी है तो उसके लिए दुआ मांगे, जो मांगना है वो मांगिए, और जो बात अल्लाह से पूरी करवानी है वो बात अल्लाह के सामने रखिए। किसी बंदे से कोई हाजत है, किसी इंसान से कोई बात पूरी करवानी है, तो उसके लिए अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह फ़ला इंसान के दिल में ये बात डाल दे, इंशाअल्लाह वो शख्स आपकी बात को मानेगा। याद रहे कि जितना आपका ताल्लुक़ अल्लाह से बनता चला जाएगा और जितना आप अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे, उतना ही अल्लाह आपकी बातों को पूरा करता चला जाएगा। इसलिए अल्लाह से ताल्लुक़ बनाएं और अल्लाह ही से मांगे जो अता करने वाला है, और अल्लाह के गैर के पास अपनी हाजतें लेकर कभी भी ना जाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।